हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है यहाँ पे, और इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। किसके लिए कितना सीट होने वाला है, सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो आवश्यक दिशा निर्देश है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, उनको मौका मिला है कि नहीं, सारी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इसमें भर्ती किस किस की आएगी, तो देखिए 1 to 5 की भर्ती होगी, 6 to 8 की होगी, 9 10th की होगी और 11 12th, यानी 1 to 12 सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी होगी टीआरई 3 में। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार विज्ञापन में जो अपियरिंग स्टूडेंट है, खास करके चाहे वो बीएड में अपियरिंग हो या सीटेट एस्टेट में अपियरिंग हो, तो क्या उनको मौका मिलेगा। तो देखिए क्लियर मेंशन किया गया है, विज्ञापन में सीटेट एस्टेट और बीएड वाले अपियरिंग को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे, तो शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से विद्यालय का अध्यापक पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी। तो देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, तो पता है सभी को। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका अगर आप शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में क्लियर होना चाहिए। बीएड तो होना ही चाहिए या डीएलएड 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए यहाँ पे आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, अपेयरिंग यहाँ भी नहीं चलेगा। 9 10th के लिए स्टेट पेपर 1 यहाँ पे चलेगा। 11 12th के लिए यहाँ पे स्टेट पेपर 2 चलेगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्यता नहीं होगी, यानी कि जो पहले से 2012 से कार्यरत है पहले से, उनको यहाँ पे दक्षता परीक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है, यानी स्टेट सीटेट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे सीटेट और बीटेट का आप लोग अंक भी देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप सामान्य कोटि का अभ्यर्थी है तो आपको 60% यानी 90 नंबर आप लाते हैं सीटेट में, तब क्वालिफाई कर जाएंगे 150 में। 55% यहाँ पे है आपका पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और SC ST निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को यहाँ पर 50% अंक लाना होगा। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 to 5 के लिए आपको 50% अंकों के साथ कम से कम यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा चाहिए, या न्यूनतम 45% अंक के साथ में आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएलएड होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप बीएड भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपका, अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन कर दिया गया है कि जो 18 महीने का NIOS द्वारा डिलीट कराया गया था वो अमान्य होगा, यानी उसको इसमें वैलिड नहीं किया गया है। 6 to 8 के बनने के लिए टीचर यहाँ पे आपका गणित विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक और भाषा अध्यापक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें आपकी होगी द्विवार्षिक डिप्लोमा हो या बीएड आप किए हों, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद से यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। 6 to 8 का यहाँ पे सब्सिडरी में भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट हो तो उसके अनुसार भर सकते हैं आप लोग। उसके बाद से यहाँ फिर मेंशन किया गया है NIOS, वही चीज़ है, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे सामान्य विषय के लिए विज्ञान अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन है, बीएड और स्टेट। आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए आपका, और एक वैकल्पिक विषय ग्रुप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के साथ आपका शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा में। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, स्नातक उपाधि हो 45% अंकों के साथ में, अथवा राज्य अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता हो। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं और भी क्वालिफिकेशन है, शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अथवा बीपीएड हो, आपका बीपीएड किए हो तभी आपके इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो संगीत विषय 9th-10th और 6th to 10th के लिए न्यूनतम योग्यता 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि हो और इसके समकक्ष हो, और मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर 9th-10th के विशेष अध्यापक के लिए देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, और साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित हो, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो, या अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का एवं साथ में प्रशिक्षण हो। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कक्षा 9-10 के अनुसूचित के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे गणित के लिए क्या है कि शिक्षा विभाग अधिसूचना के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। उसके बाद से यहाँ पे शिक्षा विभाग अधिसूचना के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में विषय की योग्यता में सम्मिलित होना माना जाएगा। विज्ञान, अब विज्ञान के लिए क्या है कि आपका स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। उसके बाद से यहाँ पे और भी देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में क्या है कि स्नातक स्तर पर आपका सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और शास्त्र राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिससे अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होगा। उसके बाद से यहाँ पे भाषा का देखेंगे तो यहाँ पे सब्सिडरी ग्रुप में भी अगर आप पठित हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और कक्षा 11-12 के लिए यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से आप पीजी की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो, स्नातकोत्तर हो और साथ में बीएड हो, तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे देखिए क्या चाहिए कि न्यूनतम 50% अंक के साथ में आपका निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपलब्धि हो, DYCS स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त BE कंप्यूटर साइंस या BTech कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष उपलब्धि हो, या किसी विश्वविद्यालय से SCERT से मान्यता प्राप्त स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि हो तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा, और या कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर हो, MCA हो, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष हो, या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA समकक्ष हो, किसी विश्वविद्यालय से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि हो। तो ये सभी क्वालिफिकेशन वाले आप लोग इसको फॉर्म भर पाएंगे, जो भी ये जो ऊपर मेंशन किया गया है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ एज की काउंट कब से की जाएगी गणना, तो देखिए कट ऑफ डेट रखा गया है 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 के अनुसार यहाँ पे आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 5, 6 to 8 के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 है, जिसमें न्यूनतम 18 साल एज होना चाहिए। शिक्षा विभाग के 9-10 के लिए यहाँ पे और 11-12 के लिए आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, 1/8/2021 के अनुसार। और उपरोक्त सभी पदों के लिए आयु सम्मिलित 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 और महिला के लिए अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पे एक बार देख लीजिए, सिलेबस तो आपको पता ही है, फिर से बता देते हैं। जो भाषा है सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भाग 1 भाग 2 होता है, 30 और 150 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है इसमें, भाग 1 और भाग 2 होता है, जिसमें एक हिंदी और साथ में कोई और भाषा ले सकते हैं, उसमें 30% अंक लाना होता है। दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, मानसिक, ये 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होता है। और SCERT NCERT पैटर्न को इसमें फॉलो किया जाता है। उसके बाद इसी तरीके से 150 क्वेश्चन होते हैं 6 to 8 के लिए भी। इसमें 3 पत्र होते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 भाषा आता है और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद भाग 3 में आपका मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय पत्र होता है। उसके बाद से यहाँ पे 9-10 का भी सेम इसी तरीके से सिलेबस होता है, आप लोग को पता भी है, इस पर अलग से एक वीडियो भी आ जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि से पहले होना चाहिए। अब आवेदन करने की जो लास्ट तिथि रखी गई है उसको देख लेते हैं हम लोग।
सारी डॉक्यूमेंट्स उसके पहले का होना चाहिए आपका। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फीस कितना रखा गया है, तो 750 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, SC/ST के लिए 200 रुपये, सभी वर्गों की महिला के लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए भी 200 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो अदर स्टेट के होंगे उनको 750 रुपये, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है आपका ऑफलाइन आवेदन क्रम में, यहाँ पे विज्ञापन में सूचनाएं वर्णित है। दूसरा, आयोग के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर भर्तियों को सक्षम पत्रकार। देखिए मैट्रिक का आपका अंक पत्र यहाँ पे होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, विज्ञापन का अनुरूप शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता सभी का यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। विज्ञापन का अनुरूप यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक पत्र होना चाहिए, यानी सीटेट, एस्टेट, बीटेट, EBC, BC जो भी हैं वो NCL सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद से महिला जो होंगी, खास करके चाहे शादी हुआ हो ना हुआ हो, अपने पिता के नाम से ही देंगी NCL। EWS वाले अपना EWS बनवा लेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना लेंगे। और सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जो PWD कैंडिडेट हैं वो भी अपना यहाँ पर प्रमाण पत्र बना लेंगे। भूतपूर्व सैनिक अपना प्रमाण पत्र बना लेंगे। सरकारी सेवक जो उम्र में दावा करेंगे छूट की वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद से यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई पुलिस जॉब में है तो फोटो एक पहचान पत्र यानी आधार कार्ड लगेगा आपका, हल्का खींचा हुआ 2 फोटो, और लिखित परीक्षा के लिए भरा एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की प्रति सब लगेगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में। यहाँ पर शुल्क भी जान लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे आवेदन की तिथि देख लीजिए। तो यहाँ पे आवेदन की जो तिथि रखी गई है आपकी, वो रजिस्ट्रेशन आपका 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, 23 फरवरी तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपका 10 फरवरी है यहाँ पे, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग बिना लेट के यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप यहाँ से चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर अपडेट मिलेगा आपको। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।